करते तुम्हारा हवलदार? सर अब क्या करें, मजबूरी है, घर नहीं जा पाता। तुम यहाँ ड्यूटी कब से करते हो? सर ज्यादा दिन से नहीं करता हूँ, 14-15 साल से। दीवान जी, यस सर। 14-15 साल होगा। यस सर। और बोलने से पहले ये सोच लिया करो कि बोलने क्या जा रहे हैं, जो कि हमारा नाम कृष्ण इंस्पेक्टर है। यस सर। और एक बात को और सुन लो, अब यहाँ ड्यूटी जो भी करेगा ईमानदारी से और हमेशा अपनी ड्यूटी में तैनात नजर आएगा। नहीं तो ये सोच लो, अगर किसी ने लापरवाही किया तो या तो तुम लोग रहोगे या तो हम रहेंगे। और सबसे पहले ये बताओ कि जब इतने दिन से तुम ड्यूटी करते हो तो ये बिजली जाकू है, ये कहाँ पे मिलेगी? सर हवलदार जानता है। क्यों हवलदार, कहाँ पे मिलेगी? घर पे मिलेगी, घर पे। बदतमीज, वो घर पे मिलेगी? ऐसा कोई अगर बागी होगा तो अपने घर में बैठेगा। तुम हमारे साथ चलो, आओ। आज कहीं भी अगर बिजली मिलती है तो 24 घंटे के अंदर उसे किसी भी हाल में हमें गिरफ्तार करना है, जो कि हमने सर से वादा किया है। वहाँ चलने से पहले 2 घंटे की छुट्टी मुझे चाहिए सर। क्यों? अबे नवा नवा बिया भाई, अपने मेहरार का मुंह नहीं। किस लिए छुट्टी चाहिए? सर अबे नवा नवा बिया भाई, मेहरार का मुंह नहीं देखे, तो इसीलिए तुमको छुट्टी चाहिए। हाँ वहाँ जाऊँ, कहीं मारा जाऊँ जान से तो सर। दीवान जी, सर ड्यूटी के समय कोई छुट्टी नहीं, ड्यूटी एंड ड्यूटी। आओ हमारे साथ चलो, किसी भी हाल में हमें बिजली को पकड़ना है। चलिए सर। आओ चलो। हवलदार, ये सर तो बहुत कड़क सर है यार। अब वो सर रहते थे तो यार मुर्गा दारू का जुगाड़ बनता था। अरे हटा, क्या चीलर पड़ गए क्या? आइए चलते, जो होगा देखा जाएगा। हाँ चलिए। अरे दैया रे दैया, इधर आ। हमने तुम्हें क्या कहा था कि हमारे साथ चलो, हमें बिजली को पकड़ना है, और तुम यहाँ थाना में दैया रे दैया मेरी। किसने गाने का आदेश दिया? देवान जी। मेरे बात समझ में ये नहीं आ रही। तुम कह रहे हो कि ये कह रहे हैं और दीवान जी कह रहे हैं कि हवलदार कह रहे हैं। आप जब आए तो गाना कौन गा रहे थे? ये गा रहा था सर, यही गा रहा था। आज तुम्हारी पहली गलती हम माफ कर रहे हैं। यस सर। और दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। आओ हमारे साथ। चलिए सर। हीरा और शेरा, ये बताओ, तुम्हें पता है ना कि मैंने मधु को डाकू बना दी? हाँ सरदार, लेकिन वो अभी तक है कहाँ? गुफा में है। भैया जाओ, मधु को जल्दी बुला के आओ। मधु! सरदार जी। और रहे वफा में समा जलाने का शौक, और रहे वफा में समा जलाने का शौक है, और परवाना जिंदगी का बनाने का शौक। हरामजादों, जिस तरह तुमने मुझे खून के आंसू रुलाया है ना, अब तुम्हारे
अब तुम्हारे जिंदगी के उल्टे गिनती शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी बहन बिजली के पास चलना चाहिए। चलती हो बहन, बिजली से मिलते हो। बहन बिजली, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। बहन, हाँ बहन, आज आज आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है और ये एहसान मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूलूंगी। मधु बहन, मैं अपने गिरोह के तुम्हें सरदार बना दी, हाँ है ना? लेकिन बहन, हाँ बहन, उन जालिमों ने जैसे मुझे सताया है, जब तक मैं उन हरामजादों से बदला नहीं ले लेती हूँ तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। हाँ बहन, बहन बोलो ना। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना चाहती हो? हाँ, क्या बात है बहन, बोलो ना। तुम्हें तो मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हर रक्षाबंधन में हर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। हाँ बहन, और मैं भी आज अपने भाई के कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। राखी बांधना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरा भाई इसी गांव के थाने में इंस्पेक्टर है। क्या? हाँ बहन, तुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सरकारी कर्मचारी किसी के सगे नहीं होते हैं। ऐसा मत कहो। अरे मेरा भाई हर वक्त मेरा इंतजार करता है और अगर मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधने नहीं जाऊंगी तो मेरा भाई मेरा इंतजार करता रह जाएगा और मैं भी अपने भाई के बिना नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई मेरे प्राणों से प्यारा है। बहन, हाँ, अगर तू जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, लेकिन इस भेष में नहीं जाना है। फिर तुम्हें कुछ और भेष बनाकर यहाँ से जाना होगा, यानी होशियारी के साथ। कहना चाहती हो कि कोई ऐसा भेष बना के जाऊं कि मेरा भाई ये ना जान पाए कि मेरी बहन दादा बन चुकी है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है बहन, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरा भाई मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा कि मेरी बहन डाकू बन चुकी है। ठीक है बहन। बहन, हाँ, आओ चलते हैं। चलो। और मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशान छोड़े। मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना छोड़े। मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना छोड़े। दिल वाले बचाए, दिल अपना, दिल वाले बचाए, दिल अपना, दिल अपना छोड़े। क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गया हम अपनी बहन से नहीं मिले और यहाँ से थोड़ी दूर बचा है जो कि हमारी बहन जहाँ रही है। आज हम चलते हैं अपनी बहन के पास, पहले अपनी बहन से मिलते हैं। और पीछे शंकर जी की पूती अखियाँ खुल गई, निंदिया टूटी। पीछे शंकर जी की पूती अखियाँ खुल गई, निंदिया टूटी। नया आशा लाग गया संसार जरासी, जरासी और पिला
नमस्ते। कृष्णा तू, लेकिन ये वर्दी कैसी? मैं तो घबरा गया कि मेरे घर पुलिस क्यों आई। क्या आपको मालूम नहीं हमें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई? आज तक इसकी मुझे कोई खबर ही नहीं चली। क्या हमारी बहन आपसे कभी नहीं बताएं? कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। लेकिन जीजा जी ये बताओ, ना तो हमारी बहन ना तो हमारा भांजी नजर नहीं आ रहा, आखिर ये है कहाँ? कृष्णा, तेरे वर्दी, तेरे सितारों को देख के तो आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा गम है कृष्णा। एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा कि मैं अपने दीदी को, अपने भांजे को देवी दर्शन कराने ले जाऊंगा। जिद करने लगा, मैंने उससे गाड़ी कर दिया, मैहर धाम के लिए रवाना कर दिया, मगर रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि तेरा भाई रवि, तेरी बहन और मेरा बेटा संजू दर का दर ही मर गया। सच कह रहा हूँ कृष्णा, सच कह रहा हूँ। नहीं, हमें लगता कि तुम झूठ बोलते हो। अरे इतना बड़ा हादसा हो गया, आपने हमें खबर तक नहीं दी। आपका तो कोई नंबर ही मेरे पास नहीं था। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। मैं झूठ बोलता हूँ। जो कि हमारी बहन हमसे बात करती थी, नंबर तो घर पे था, लेकिन तुम झूठ बोलते हो। मेरा औलाद मरा है, मेरा घर उजड़ा है, और तू कह रहा है कि तुम झूठ बोलते हो। मैं सच कह रहा हूँ कृष्णा। एक बात को सुन लो, अरे आज तो हम थोड़ा जल्दी में हैं, आज हम जा रहे हैं और दोबारा तुम्हारे पास फिर आएंगे। सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, इसका अंजाम क्या होगा शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा। गजब रे गजब, अब तो मैं फंस गया चक्कर में। ये मेरा साला है और इसी हल्के में आया है, यही इसकी ड्यूटी लगी है। अगर इसने छानबीन किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे जेल हो जाएगी। अरे बोलो, हो जाएगी? नहीं, अगर मैंने इतना सब कुछ किया है तो ये मेरा साला है, वर्दी पहन के आया है, ज्यादा दिन तक इसके जिस्म में वर्दी रुकने नहीं दूंगा। इसे तो ऐसी मौत दूंगा कि इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। देखता हूँ कृष्णा तू क्या करता है। भैया से कहना हो, मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। चलना रे, कैसा है वो, है बिल्कुल तेरे जैसा है वो। क्या बतलाऊं
जैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है वो देखेगा तो जान ही लेगा तो उसको पहचान ही लेगा पहनाया बेगर वापस आजा पहनाया बेगर वापस आजा तू घर का देना बहनाया बेगर मैं थाने तक तो आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर न कोई चौकीदार है और न मेरा भाई कृष्णा है। चलती हूँ, आवाज लगाती हूँ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे बहना हाँ कृष्णा, आखिर हम ये क्या देख रहे हैं? अरे तुमसे मिलने हम घर गए थे, हम सोचा कि चले अपनी बहन से मिलते हैं। लेकिन जब वहां गए तो जीजा जी थे और वो कह रहे थे कि आप दर्शन यात्रा गए थे, स्टूडेंट के द्वारा आप भगवान को प्यारी हो गई। तुम्हारे जीजा जी ने कहा कि दर्शन यात्रा के लिए गई थी। हाँ, और मैं वहाँ एक्सीडेंट में मेरा देहांत हो गया। कृष्णा, ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हमसे हाँ क्या पूछना चाहती हो बहन? कृष्णा, बोलो। अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में वो भी अचानक। तुम सही कहती हो बहन, खास करके हमारी ड्यूटी यहाँ इसलिए लगवाई गई है किस लिए? कि एक बिजली नाम की डाकू है क्या? और उसे पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है। और हम वादा किए हैं कि 24 घंटे के अंदर जब तक हम बिजली को गिरफ्तार कर नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। खबरदार कृष्णा, अगर तुमने बिजली को पकड़ने की बात की ना तो सबसे बड़े दुश्मन हो गए। ये हम क्या देख रहे हैं बहन? हाँ, आज हमारी बहन ये काला हुआ वस्त्र पहनकर और हाथ में पिस्टल लेकर के घूम रही हैं। कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो कि हमारी बहन आज इस भेष में है? कृष्णा, तो जानना चाहता है कि मैं इस काले वस्त्र में कैसे आई हूँ? अरे मुझे एक शौक नहीं था इन काले वस्त्रों में आने का। अरे मुझे तो चारों तरफ से मजबूर कर दिया गया। मुझे जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं एक डाकू बन गई और एक काले वस्त्र को धारण कर लिया। और इस काले वस्त्र में लाने वाला जनता ही कौन है? कौन है? कोई और नहीं, वही हरामजादा तेरा जीजा। उस हरामजादे ने मुझे बहुत सताया है और तो उसने मेरे भाई को मारा है, उसने मेरे बेटे को मारा है, मासूम बेटे को तिलपा के मारा है। इतना बड़ा जुल्म हुआ, एक बार अपने भाई के पास तुमने फोन नहीं किया बहन? कृष्णा, अरे तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारा भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन फिर भी तुम हमारे पास खबर नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं बहन, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि ये तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है, उन हरामजादे को तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा, ऐसी सजा दिलाऊंगा कि कहीं सोचेंगे नहीं। लेकिन इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो बहन, और फिर देखना कि तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा किस कानून की बात करता है? अरे किस वर्दी की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है? अरे बदबू आती है मुझे इस वर्दी से। आज मैं समाज में वो दिखाने के काबिल नहीं हूँ
इसकी वजह जाता है कौन है?